हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम बट्टा में दूसरा वीडियो पर आए हैं। बट्टा यानी कि डिस्काउंट से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आरआरबी में भी और एसएससी में भी। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं वहाँ पर इनसे प्रश्न उठते हैं। इनसे जो प्रश्न उठते हैं वो तरह तरह प्रकार के होते हैं। पहला वीडियो में हमने डिस्काउंट के बेसिक चीज़ को बताया था, बिल्कुल आसान सा जो इसका सिस्टम होता है हमने उसी को बताया था। और मैं बता दूं कि मैं जो भी जिस भी खंड का मैथ बताने का प्रयास करता हूं, एक बेसिक फार्मूले के अधीन ही बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके मन मस्तिष्क पर बहुत सारे फार्मूले का कोई दबाव न रहे। देखिए, परसेंटेज, लाभ हानि और बट्टा तीनों एक ही कायदे कानून से तीनों लगभग बनते हैं। तो जब आप परसेंटेज अच्छी तरह से समझ गए तो बिना कोई सूत्र के लाभ हानि भी बना पाएंगे और छूट को भी यानी कि डिस्काउंट को भी बना पाएंगे। डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जुड़वा भाई बहन हैं या जुड़वा भाई एक ही तरह से बनते हैं। आज जो हम वीडियो में सीखेंगे वो ऐसा मैथ होता है जिसमें कुछ छूट देने के बाद भी कुछ लाभ की आशा की जाती है। अब आप देखिए, आप जाते होंगे किसी दुकान में, वहाँ लिखा रहता है कि हम इस वस्त्र पर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्या वो दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर छूट देता है? नहीं, जो टैग लगा हुआ होता है उस पर छूट देता है। और जो टैग पर अंकित मूल्य यानी कि जो टैग प्राइस रहता है वो इस तरह से बढ़ा के रखा जाता है कि उस पर कुछ % का लाभ हो। अब आप एक दुकानदार हैं, आपको एक टी शर्ट बेचनी है। मान के चलिए मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है इसे हमें बेचना है, तो हमने इसका टैग प्राइस रखा 1000 रुपया। अब हमें यह पता है कि हमने ये 600 रुपया में खरीदा है, तो हमको बेचना भी है। तो 600 में खरीदा है तो हमको लगा कि भाई एक काम करो, इसको 750 में बेच दो। तो 750 में बेचा, तो अब हमने टैग प्राइस रख दिया 1000। अब 1000 पे हम बोलेंगे कि 25% का डिस्काउंट देंगे। तो 1000 में से 25% डिस्काउंट चला गया, 7500 में 750 में बेच दिए। तो 750 में जो बेचा वो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस मेरा 600 रुपया था, फायदा हमको 150 रुपया हो गया। तो इस तरह से व्यवस्थित चीज़ें होती हैं और इन्हीं को समझना पड़ता है। तो आज के इस डिस्काउंट में हम इसी चीज़ को समझेंगे। प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूँ, आपको मतलब आसानी होगी समझने में। प्रश्न कहता है कि 10% की छूट के बाद भी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। प्रश्न देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। 10% छूट के बाद भी, मतलब 10% डिस्काउंट देना है, उसके बाद भी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने हेतु दुकानदार को 360 रुपया क्रय मूल्य वाले 360 रुपया क्रय मूल्य वाले वस्तु पर कितना अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। प्रश्न समझ लीजिए, कह रहा है कि 10% छूट के बाद भी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य है 360 रुपया, कितना अंकित मूल्य करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रश्न का मूल सार यह है कि कोई वस्तु जो है उसको 360 रुपया में खरीदा गया। अब आपको इस तरह से उसका अंकित मूल्य करना है कि उस पर 10% छूट भी देना है और 25% का लाभ भी करना है। हल देखिए, सबसे पहले देखिए सीपी कितना है 360%। प्रतिशत लाभ कितना चाहिए 25%, यही है ना, 25% ही लाभ चाहिए। तो लिखेंगे एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 360 गुने 100 बटा 125, यही होगा ना।
समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यही होगा। एसपी का ही होता है ना, क्रय मूल्य गुने 100 बटा जो परसेंटेज लाभ है, 25% है तो 125 लिख दिया, 10% होता तो 10 लिख देते। 5 25 से 4 25 से 7 5 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 7 चौके 28, ये हो गया। ठीक है, गलती ना कर दिया। देखिए तो हमने एसपी था जो निकालना है वो 25% साफ पर निकालना, और हमको इस तरह से ज्ञात करना है कि उसको 25% लाभ के बाद करना देना है, 10% छूट भी देना। तो क्या इस तरह से बनाएंगे? नहीं बनेगा। देखिए आप समझ रहे होंगे, समझ तो गए होंगे शुरू में ही। ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि जो आपका सीपी है उसमें आप पहले एसपी को ज्ञात कीजिए। तो एसपी बराबर, ये दो तरह से बनेगा, एक तो शुरू से ले आइए और नहीं तो पीछे से ले आइए। तो हम आपको सीधा पीछे से बता रहे हैं। पीछे से इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से पीछे से बनाने से कंफ्यूजन कहीं गलत नहीं होगा। हमको ऐसा बेचना है कि 25% का लाभ हो। तो सीपी कितना है? 360, तो एसपी कितना हो जाएगा? 360 गुने 125 बटा 100। कहेगी श्रीमान तो पहले कहा ऐसे लिखे थे? पहले आपको चेक कर रहे थे। काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। 2 5 10, 25 5 25 से 2 से 18 बार कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 360 और 18 5 90, 450 रुपया। ये आ गया सेलिंग प्राइस। सीपी था 360 रुपया, हमने एसपी निकाल दिया 450 रुपया। अब कहता है कि कैसा टैग प्राइस रखें कि उस पर 10% छूट भी दे। तो लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर कितना है बाबू? 450 गुने कितना? 100 बटा छूट कितना देना है? 10%। तो 100 में से 10 डायरेक्ट घटा दीजिए, लिख दीजिए 90। 5 बार में कितना हो जाएगा? 500 रुपया। कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने जो शुरू में बताया, देखिए कि बिना कोई अतिरिक्त सूत्र के, बिना कोई अतिरिक्त नियम के हम इसको बनाएंगे। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनाएंगे? परीक्षा में भैया सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है, तो 360 गुने 125 बटा 100 गुने 10% का डिस्काउंट देना है, 100 बटा 90। चल गए 4 बार में 500 रुपया। बन गया? बनाया नहीं बना? बिना कोई अतिरिक्त ट्रिक के ये सीधे सीधी बात में बना या नहीं बना? बन गया। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए अगला। देखिए परसेंटेज मैथ का एक आसानी नियम क्या है ना जी, सॉरी बट्टा उट्टा का, कि आपको परसेंटेज पूरी तरह से आना है। जोड़ना कब है, घटाना कब है। यदि आपको आता है तो फटफट बनेगा, नहीं आता है तो दिक्कत होगा। अब इसी तरह के एक और उदाहरण को लेते हैं। ये एसएससी में पूछा है, ठीक है। कहता है कि कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपया। मतलब कि एक खिलौना है जिसका अंकित कीमत 770 रुपया। बस मैं लिख देता हूं, एक खिलौने की अंकित मूल्य 770 रुपया है, ठीक है। अब कहता है कि नगद भुगतान पर 10% के छूट के बाद, नकद भुगतान पर 10% छूट
के बाद भी 10% लाभ कमाता है। इस सी सेट का प्रश्न है, हालांकि सी सेट पुराना है तो अभी आपसे पूछ सकता है खिलौने का लागत कीमत क्या है। खिलौने का लागत कीमत क्या है। ये लागत कीमत क्या होता है बाबू? लागत कीमत का मतलब होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस, कितना खर्च किया है। अब इसको कैसे बनाएं? अब देखिए वहां पे जो था, जो पहला मैथ हमने बताया उसमें सीपी दिया हुआ था, आपने उसका अंकित मूल्य निकालना। अब यहां पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, सीपी निकालना, तो क्या करें? चलिए बनाते हैं। देखिए अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बराबर 770 रुपया हो गया बाबू। छूट बराबर 10%, इसलिए एसपी बराबर 770 गुने 100। अब बटा कितना? 10% का छूट दे रहा है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसमें 10% का छूट दे रहा है, 90/100। 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में बचा 60, 9 से 63 है 3, 70, 703 रुपया में ये बेच रहा है। अंकित मूल्य कितना था? 770 रुपया। छूट कितना दिया? 10%, तो यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो 770 है उसका 90 ले रहा है। छूट का मतलब हुआ कि हम 10% छूट दे रहे हैं, माने 100 में 10 हम आपको दे दे रहे हैं, 90 हम आपसे ले रहे हैं। तो जब 100 में 90 लेगा तो 770 में कितना लेगा? 770 गुने 90/100, ये आ गया 703। अब क्या निकालना है? सीपी। सीपी बराबर क्या? तो 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 703 गुने 100, अब बटा कितना? 110 कर देंगे तो बन जाएगा हैं? 703 अब बटा कर देंगे तो बन जाना चाहिए या नहीं बन जाना चाहिए? हमारी समझ से तो बन जाना चाहिए, बाकी यदि नहीं बनेगा तो देख लेंगे। 9 सत्ते 63 के 3, 63 के 3, हाथ में बचा 6, 9 सत्ते 63 और 693 होगा ना जी, गलती लिख दिए 693। अब हो गया ठीक। कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिए, देखिए हम बोलते बोलते भी कर रहे थे। 693। देखिए यहाँ पे मैंने मिस 10% का मतलब हम इसमें से 77 घटेगा, तो 77 घटेगा तो इतना आएगा। 703 मेरा काउंटिंग गलती हो गया था, 10 मैं अलग कर दिए थे, तो 693 आया। तो 693, अब इसको काट दीजिए यहाँ से यहाँ। 11 छक 66, 11 छक 11 33, 630 रुपया, ये आपका आंसर आ गया। कैसे आया? सो देखिए अंकित मूल्य 770 रुपया, छूट 10%, तो एसपी निकल गया 770 गुने 90/100, यानी कि 693 रुपया। अब 693 रुपया सेलिंग प्राइस है, लेकिन प्रॉफिट कितना है बाबू? प्रॉफिट है 10%, तो सीपी बराबर 693 गुने 100/110। बहुत सारे लोग इसको याद नहीं रखते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए माना कि क्रैमूल एक्स है, एक्स गुने 110/100 बराबर कितना? 693 कर दीजिए 63, 630 रुपया। ऐसे भी बना सकते हैं। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनेगा? बात समझ रहे हैं? परीक्षा में कैसे बनेगा? तो परीक्षा में भैया ऐसे ही कर दीजिए। जो अंकित मूल्य है 770 गुने 90/100 गुने 100/110, ये डिस्काउंट हुआ अंकित मूल्य पर, और ये सेलिंग प्राइस सीपी निकलेगा। ठीक है, तो काट दिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 से 7 बार में, ठीक है, हाँ
9 सतह 63, 630 रुपया। आया या नहीं आया? देखिए तो यदि ये आपको आता है, ये प्रोसेस पता है, तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। कहीं कोई अलग ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई अलग सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। ठीक है। अब कहिए कि श्रीमान आप तो गुना भागा गलती कर दिए। भैया हम गलती नहीं किए, मिस हो गया। मिस कैसे हुआ सो देखिए, हम कैसे गिनते हैं, 77 था ना, तो 77 का 770 का 10% कितना होगा? 77। तो 770 में से 77 जाएगा तो कितना बचना चाहिए? 693। लेकिन हमको मिस हो गया दिमाग से, हम लिख दिए 703। 10 का अंतर हो गया। यही 10 का जो अंतर है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है परीक्षा में। ये जब आपसे हम तो मान के चलिए कि हमसे हो गया तो हम तो गलती मान लिया आपसे, या कोई और गलती होगा तो हम वीडियो हटा के एडिट कर लेंगे, लेकिन परीक्षा में आपसे तो एडिट नहीं ना होगा जी, वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, झमेला में पड़ जाइएगा, बोलेगा कि अरे तो इसको तो कुछ आता नहीं। चलिए आगे देखते हैं एक प्रश्न को। आगे भी एक प्रश्न है, बड़ा सुंदर सा प्रश्न। कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद भी 17% लाभ चाहता है। देखिए ये, इसको एकदम समझिएगा, ये सबसे सुंदर प्रश्न है और इसी से सब समझ में आएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट के बाद भी 17% लाभ चाहता है। यही है ना, 10% छूट के बाद भी 17% लाभ चाहता है। यदि वस्तु को बगैर छूट बेचे तब प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए कहता है कि एक दुकानदार जो है वो किसी वस्तु पर 10% छूट के बाद भी 17% की लाभ चाहता है या लाभ प्राप्त करता है, दोनों में से कुछ भी शब्द हो सकता है। यदि छूट ना दे, माने डिस्काउंट ना करे, तब उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो बोलिए कह रहे श्रीमान 10% छूट दे रहा है, 17% कमा रहा है, 27% लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? भैया दिक्कत है नहीं, कितना आसान है, 10% छूट दे रहा है, 17% लाभ कमाया रहता, 17 10 27 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, कितना है? 100 रुपया। या सीपी निकाल लीजिए, सीपीए से बना देते हैं। माना सीपी बराबर 100 रुपया, इसलिए एसपी बराबर 100 गुने 17%, 117/100 कट गया 117 रुपया। अब कहता है कि जो भी अंकित प्राइस है उस पर 10% का छूट देता है, तो लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर जो सेलिंग प्राइस है 117 गुने 100, और चूंकि हमको अंकित मूल्य निकालना है 10% छूट तो 90, यही है ना, तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। काट लेते हैं, कट गया, कटेगा 9 1 कम 9, 13 9 17 से कितना हुआ? 130 रुपया। यानी कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था उसको 130 रुपया जब अंकित मूल्य रखेंगे तो 10% छूट के बाद भी 17% का लाभ होगा। ठीक है। अब यदि छूट ना देने पर लाभ बराबर कितना? 130। ध्यान दीजिए अंकित मूल्य 130 रुपया है। जब अंकित मूल्य 130 रुपया है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो निकाल लेंगे 30 रुपया, 30, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर 30 गुने 100 बटा 100। अभी कहाँ से 100 आया? 100 देख लीजिए, हमने इस तरफ से अंकित मूल्य निकाला, अंकित मूल्य पर छूट न देंगे तब क्या हो जाएगा? 130 घटा 100 यानी कि 30 रुपया, तो ये 30 ये वाला है,
ये 100 जो जानते हैं आप, और नीचे जो 100 है वो सीपी है, नीचे जो 100 है वो सीपी है। काट दीजिए तो हो जाएगा बाबू 30%। ठीक है, क्या हो गया 30%। कोई गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं। चलिए अगला एक और इसी तरह का देख लेते हैं। और हाँ, अथी दिया रहेगा, क्या उसको बोलते हैं, मैथ दिया रहेगा, जा करके बनाइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी मैथ आपको बताता हूँ, लिखता हूँ अपने चैनल पे, वो सारे मैथ जो होते हैं वो जितने भी आप अच्छे बुक राइटर जानते हैं मैथ के, उन्हीं से लिखा हुआ समझा हुआ रहता है। और साथ ही जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बिल्कुल बेस्ट क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कंसेप्ट पर। अब कहिए कि श्रीमान बेसिक कंसेप्ट पर ही काहे पढ़ाते हैं और तरह तरह के चीज़ क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, मैथ सीखना एक कला होता है। मैथ जीएस नहीं, जीएस में आपसे पूछेगा कोई कि धरती का व्यास कितना, तो हमारे पुरखे भी पढ़े थे उतना ही है, आज भी जो पढ़ेंगे उतना ही होगा, कल भी जब पढ़ा जाएगा तो धरती का व्यास उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। लाइट की स्पीड कितनी है तो आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, परख लेते हैं। जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ एक आपके दिमागी क्षमता को नापने का तरीका होता है कि आप कैसे कैसे चीज़ों को समझते हैं। मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैथ पढ़ता है उसका दिमाग सुलझा हुआ रहता है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैथ नहीं पढ़ता उसका दिमाग सुलझा हुआ नहीं रहता है, लेकिन परीक्षाओं में या जो परीक्षा लेने वाले होते हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट पर हमने आपको मैथ बताया, जो मूलभूत सिद्धांतों पर हमने आपको मैथ बताया, तो जब आप उन मूलभूत सिद्धांतों को सीधे सीधे समझते हैं तो उसके बाद परीक्षाओं में जब भी किसी तरह का हेर फेर करके भी मैथ पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। और यदि आप नहीं पढ़ते हैं उस तरह से, आप एक एक चीज़ को याद टाइप के कर लेते हैं मैथ को, तो वो दिक्कत हो जाएगी, परीक्षा में आप गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है। और हाँ, सोशल साइट्स पे तरह तरह के चीज़ों को जो होता है कि मेरा पहला बार में हो गया, मेरा दूसरा बार में हो गया, मैंने ये कर दिया, सिर्फ देखिए, इंस्पायर होइए, बहुत भरोसा उस पर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत भरोसे के काबिल नहीं होती। जो परीक्षाएं होती हैं वो मैराथन दौड़ होती हैं, आपको उसमें मैराथन दौड़ की तरह दौड़ना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अभी हमने बताया उसी का एक अलग रूप है। कहता है कि एक दुकानदार, ये सबसे ज़्यादा पूछता है जो अभी बोल रहा हूँ, एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद भी 36% लाभ चाहता है। एक दुकानदार एक दुकानदार 20% छूट के बाद भी 36% लाभ चाहता है। ठीक है। वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, या उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब समझिए, ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ये दोनों जोड़ के बटा माइनस करके बना सकते हैं। P + D / 100 - P करके आप बना सकते हैं। ऐसा कोई ट्रिक होता है, एक बच्चा हमको बताया था। अब बताया था तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी उसमें कोई आस्था नहीं है। इसलिए आस्था नहीं है कि जब ये हिसाब, चूंकि ये SSC 16 में पूछा हुआ प्रश्न, लेकिन अब SSC को लगेगा कि नहीं, एक काम करो, यहाँ पर तो सब ठीक है, यहाँ पे कुछ और घुसा दो, या वो कह देगा कि नहीं इसका CP और SP में अनुपात बता दीजिए, या वो ये भी कह सकता है कि SP और अंकित जो मूल्य यानी कि जो टैग प्राइस है उसका अनुपात बता दीजिए। तब तो बोलेगा अरे वो तो ऐसे बताया था, यहाँ पर ऐसे है नहीं हो सकता है ना। तो हम तीनों को कंफर्म रखेंगे। यहाँ पे कहता है, समझिए प्रश्न को, एक दुकानदार 20% छूट के बाद भी 36% लाभ चाहता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो लिखेंगे माना CP बराबर 100 रुपया। अब मैं रेट से घेर देता हूँ,
सीपी कितना है 100 रुपया। एसपी बराबर कितना परसेंट लाभ चाहता है 36%, तो 100 गुने 136 बटा 100 यानी कि 136 रुपया। बाबू हो गया एसपी, मैंने घेर दिया, ध्यान दीजिए मैंने घेर दिया, कुछ किया कुछ नहीं किया। अब कहता है अंकित मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस गुने 100 अब बटा कितना, जितना परसेंट छूट या दे रहा है तो 100 माइनस छूट, यह सूत्र होता है। लेकिन खैर हम तो बताए हैं कि बिना सूत्र का बताएंगे, तो 136 गुने 100 अब बटा कितना, जो डिस्काउंट दे रहा है 100 से घटा लीजिए, जो भी डिस्काउंट आपको दे रहा है 100 से घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 80। काट देंगे 8 एकम 8, 8 सते 56, 8 एकम 8 और 8 सते 56, तो कितना हो जाएगा 170 रुपया। ये आ गया आपका अंकित मूल्य, ये आपका आ गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर कितना 170। अब आप बताओ बाबू, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है इसका 100 रुपया और अंकित मूल्य है 170 रुपया, तो कितना परसेंट ज्यादा रखा, तो प्रतिशत ज्यादा बराबर 170 घटाओ 100 यानी कि 70। साफ साफ लिख देता हूं है ना 70%। हालांकि ये डायरेक्ट लिखे हैं हम, इसको निकालना जब पड़ेगा तो 170 में से 100 घटाइए, 70 गुने 100 बटा 100 वो नियम कायदा कानून हुआ। लेकिन आप सीधे देखिए ना यहाँ पे भैया कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य, तो जब कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस है 170 रुपया, तो यानी कि 70% ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो प्रश्न था कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो लिख देंगे आंसर हो गया 70%। कितना हो गया 70%। इसी चीज को एक क्या बोलते हैं आपका ट्रिक में शायद देख रहे थे, तो वो ऐसे किया था, ये दोनों को जोड़ देता 36 प्लस 20 बटा कितना 80, ऐसे ही था ना, शायद ऐसे ही था, नहीं ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये तो मेरे माइंड से ट्रिक उतर गया। ट्रिक हम देख रहे थे, कोई बच्चा हमको बताया था कि सर ऐसे ऐसे हम सीखे हैं, हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, सीख सकते हो, मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं जानता। अब कहिए कि श्रीमान शॉर्ट कैसे बनेगा, श्रीमान शॉर्ट कैसे बनेगा, श्रीमान शॉर्ट कैसे बनेगा, तो शॉर्ट इसी को कर लीजिए, कुछ नहीं 100 गुने 136 बटा 100 गुने 100 बटा कितना 100 बटा कितना 80। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 से 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 170 आए। देखिए तो बना या नहीं बना, शॉर्ट में बना दिए। लेकिन ये हम आपको क्यों बताए, अब बताते हैं क्यों बताए सो। हाँ, अब देखिए, अब यहां से आपके पूछेगा, इसी प्रश्न को चेंज कर देगा, बोल देगा कि एसपी और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। एसपी और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, तो क्या हो जाएगा 136 बटा 170। आपसे पूछ लेगा कि सीपी और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, 100 बटा 170। आपसे पूछ लेगा अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का अनुपात रेशियो क्या है, तो 170 बटा 136। कहने का तात्पर्य है कि ये तो पूछ चुका है, हमने इस बेसिक कंसेप्ट पे आपको बताया कि कैसे बनता है, शॉर्ट में भी बता दिया जो हम शॉर्ट जानते थे। लेकिन वो यही नहीं पूछेगा, यहीं पर नहीं ठहरेगा, वो तरह से पूछ लेगा। वो अनुपात पूछ सकता है, वो गुणनफल भी पूछ सकता है, वो अंतर भी पूछ सकता है कि सेलिंग प्राइस और अंकित प्राइस का अंतर कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा। रुपया में अंतर क्या होगा, कैसे होगा, अब वो बोल देगा कि इतना रुपया था तो क्या अंतर आएगा, या वो ये भी लिख सकता है कि ये जो सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य का जो अंतर था वो 50 रुपया था, तो भाई सीपी बताइए। तो तरह तरह से चीज़ों को पूछ सकता है। तो हमने आपको बेसिक सिद्धांतों पे इसको बता दिया, ये कोई भारी मैथ, इन्हीं
साधारण साधारण चीज़ों से आप इस मैथ को पूरी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों कर लीजिएगा।